ना बोलो राम राम। इधर देखो, बोलो राम राम। नाम नाम हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू दीदी की अपना यूट्यूब चैनल। और बहुत टाइम बाद हम ब्लॉग कर रहे हैं बिकॉज़ हम दोनों की ही तबीयत बहुत ख़राब थी इस वजह से। और मेरे साथ तो बहुत बुरी हालत हुई मेरी। तो जैसे घर में काम चल रहा था, हम गद्दे लगा के नीचे सो रहे थे क्योंकि शिफ्टिंग विफ्टिंग हो रही थी इस साइड। तो वो गद्दे इतने भारी पड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था। तो जैसे मैं सो रही थी तो रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कान के अंदर कुछ गया है। और तब तो ऐसे जो जैसे रात में हम नींद में होते हैं तो मैंने ऐसे ऐसे करके बस सोचा निकल गया होगा, जो भी या मच्छर वच्छर होगा यही लगा। बट उसके 1 से 2 दिन बाद जो मुझे पेन हुआ है कान के अंदर, बहुत बुरे वाला। तो वो कान में इतना उसने जख्म कर दिया जो भी था, या पता नहीं किस वजह से है। मेरे को शायद मेरा बहम भी हो सकता है कि भाई कोई कीड़ा ही घुस गया है अंदर। तो यही हुआ था। और जब फिर डॉक्टर को दिखाया कि भाई किस वजह से पेन हो रहा है और किस वजह से आवाज़ें, मतलब जैसे वो पानी की आवाज़ होती है ना, ऐसे पानी की आवाज़ आ रही थी। तो कईयों ने ये भी बोला, फ्रेंड ने और घर वालों ने, फ्रेंड्स ने और घर वालों ने, कि हो सकता है कान में पानी चला गया इस वजह से हो रहा हो। बट वो चीज़ इतनी बढ़ गई कि मैं वो पेन सहन नहीं, मतलब बेरेबल नहीं था वो चीज़, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो पेन। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सोनीपत में एक डॉक्टर मुगीजा है, ENT डॉक्टर स्पेशलिस्ट। तो उनके पास गए हम। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने यही बोला कि कान में कोई चोट लगी थी या फिर कहीं गिरे थे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कान के अंदर एक जख्म है और स्वेलिंग है, तो इस वजह से मेरे को पेन हो रहा था। और वो पेन की मतलब कौन, मैं क्या बोलूँ, इतना गंदा पेन था वो। जैसे हमारी जाड़ में दर्द हो जाता तब होता है ना, उससे भी हालत ख़राब थी। क्योंकि जब मेरी अक्कल जाड़ निकल रही थी तब मुझे पेन हो रहा था। ये करना है, ये करना है, बुरुश करना है, बुरुश बुरुश करना है। अच्छा लो मैं बुरुश करूँगी, लो बुरुश करेंगे, लो दिखाओ भाई, बुरुश करना है इसको। तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या करना है? बुरुश, बुरुश करना है, बुरुश। अब बुरुश भी करते हो? पकड़ो, पकड़ो तो अब। चलो भागो, भागो। तो ऐसा सब कुछ हुआ था मेरे साथ। और अभी भी वो ठीक नहीं है, ये स्वेलिंग जो देख रहे हो ना, और दवाइयों की वजह से ये जो चीज़ें मेरे को हो रखी हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ तो सही चल रहा है फिर ये। बट बेतू, आनू बेतू, मम्मा बात नहीं करे, बात नहीं करे। अच्छा बोल दो, पहले पहले ये बोलो, पहले बोलो हेलो, हेलो बोलो पहले मम्मा को। हाँ बोलो, डंग अच्छे से बोलो हेलो। हाँ कह दो, हम बहुत टाइम बाद आए हैं। तो हम, जैसा कि हम बहुत टाइम बाद आए हैं, तो हमें भी पता है चीज़ें सही नहीं है हमारे लिए भी। बट हम कोशिश करते हैं कि दोनों कंटिन्यू कर रहे, पर हमारी ऐसी तैसी हो गई, बैंड बजा के भगवान बड़े खुश होते हैं, है ना भाई। अभी आना को बुश करना, बुश कैसे करते हैं, बुश करके दिखा दो। नहीं पहले बुश करो ना। अच्छा ये तो मम्मा का है, आप करो पहले, पहले आप करो। आपको छोटू बुरुश है ना, छोटू बुरुश कैसे करते हैं, छोटू बुरुश कैसे करते हैं? नहीं दिखाओ, मम्मा करके दिखाएगी आपको। करो 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 करो, बुरुश करो। जी खड़े हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी हमारी जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे थे व्लॉग शूट।
और अभी भी ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं कब जाके ठीक होगा। और जो डॉक्टर ने दवाई दी है सस्ते न से सिट्राजीन, अब उसकी भी सुन लो। सिट्राजीन लेने के बाद जो नींद आती है आप सोच भी नहीं सकते। और घर वाले सोचते हैं कि अच्छा काम तो फैला के बैठ गए हैं हम सब, और मैडम को सोना है, किसी को कुछ देखना नहीं है, क्या है। बट उसमें मेरी भी क्या गलती है भाई साहब, गोली ऐसी है वो आप ना चाहते हुए भी सोओगे, ना आप में कोई एनर्जी होती ना कुछ होता, आप इधर से उधर गिरते रहते हो। तो ये रीज़न थे जिनकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी। और अच्छी बात यह है इन सब चीज़ों के बीच में, सिर्फ अच्छी बात यह है कि आहना का एडमिशन हो गया है और आहना स्कूल जाती है। और जैसे कि मेरे और आना के टाइम में चीज़ें बहुत लेट होती है, तो ऐसे। दोस्तों हम दोनों मम्मा बेटा नहा लिए हैं और आप रेडी होके जाएंगे डॉक्टर के पास, बिकॉज मुझे अपना कान चेक कराना है। तो जो दर्द है वो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, कंटिन्यूसली हुए ही जा रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे डॉक्टर के पास, देखें क्या है प्रॉब्लम जिसकी वजह से, मतलब कान में गया क्या एक्चुअली वो डॉक्टर को भी नहीं पता चला, बट अंदर स्वेलिंग हो रखी है इस वजह से। और हम सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो अभी बस डॉक्टर के पास जाएंगे और चेक कराएंगे। जो डॉक्टर का टाइम है वो है 11:30 बजे। तो अभी हम रेडी होंगे, क्या होंगे बोलो? रेडी। रेडी। तो मिलते हैं डॉक्टर के पास जाके स्कूल। चलो चल भाई पीछे। 50 रुपये तो 60 में कर दो। मेरी बहन 60 की स्पीड पे जाने से डरती है, देखो गाइस। बच्चा साथ में होगा तो स्पीड मैटर नहीं करती। देख लो 40 से ऊपर जा ही नहीं रही, इको स्पीड पे चल रही है, इको पे। ना मुझे चलाने देते ना खुद चलाते लगते हैं। आलू बालू स्कूल से आने के बाद घर के पास आई थी जगन्नाथ जी की झांकियाँ, और ये शिव जी पार्वती डांस कर रहे थे। और जब इनके स्टेप मैच नहीं हो रहे थे तो ये आपस में एक दूसरे को बोल भी रहे थे, ठीक भी कर रहे थे। तो पूरे दिन की थकावट के बाद और मन में जो अशांति फैली हुई थी, ये सब देखने के बाद थोड़ी शांति हुई। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बाद में कर्म करना है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और छोटी बेबी की रोने के पीछे आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, बिकॉज उसे तो मैं कहीं भी मैं खुद नहीं इग्नोर कर पा रही। तो आप बस ये झांकी एंजॉय कीजिए। आज का ये हमारा डिनर है, दाल चावल, और सब अपना कर रहे हैं बैठ के। ये उधर, ये भाई साहब इधर, और वो अपने मामा के साथ खा रही थी, और ये अपने बेबी के साथ।
और जो हमारी माता है वो अभी रेस्ट मोड पे है, वो बाद में खाएंगी, पता नहीं क्यों। हेलो बेटा, हेलो आप हाले बेटू, हेलो मम्मी को देखो के सागर छोड़ रहा है, सीटी मारी है। हेलो बेटा, हेलो आप हाले बेटू, हेलो मम्मी को देखो। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और मेरे डार्क सर्कल इतने ज्यादा हो गए हैं कि कोई हद नहीं। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी नींद, मेरा सुख चैन सब कुछ उड़ गया है, क्योंकि आप सोते नहीं हो। तो बस इनकी मेहरबानी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल निधि की आहाना। किसी तो कर दो, कह दो रोटी खा लो। अरे लो, भाव ही नहीं देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।